न्यूज बैरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इससे पहले वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक हम सवाल का सिद्धांत नहीं समझेंगे, कैसे उसमें होता है, कैसे हमें सवाल को बनाना है, उसका नियम नहीं जानेंगे तो फिर हम सवाल को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इसे पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि इस फिजिक्स वर्ग दशम का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, उससे संबंधित जो सवाल है उसको कैसे बनाए। तो बिना देखे सवाल बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम कीजिए कि पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आसानी से सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, करीब 12 मिनट का वीडियो है वो पीछे वाला, तो उसे देख लीजिए और उस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, ताकि वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, वो अगर समझ में आ गया तो आप फिजिक्स का सवाल, पहले चैप्टर का सवाल जितना भी आएगा वो आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी चिन्हों का जिक्र किया गया है। किस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसका चिन्ह क्या रहेगा, सारा कुछ उसमें हम लोग मेंशन किए हैं, उस पर चर्चा की है। तो आपको पहले उस पीछे वाला वीडियो को देख लेना। चलिए हम लोग अब सवाल को बनाते हैं। आशा करते हैं कि आप उस वीडियो को देख चुके हैं। चलिए, पहला सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। ठीक है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन में क्या, अवतल दर्पण दिया हुआ है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि फोकस दूरी f है। फोकस दूरी f कितना है? फोकस दूरी f जो है वो 20 है, 20 cm। अब यहाँ पर देखिए, अगर फिगर बनाए तो ऐसा होता है, अवतल दर्पण हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी तो ये c हुआ, ये f, तो हमेशा फोकस दूरी बायां साइड वाला माइनस में जाएगा, तो फोकस दूरी भी ये माइनस में जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, उसमें क्या कहता है कि फोकस दूरी क्या है, 20 cm है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 cm के दूरी पर रखी गई है, और एक वस्तु रखा है कहाँ पर, दर्पण के ध्रुव P से इधर रखा हुआ है वस्तु। ठीक है, ये 30 cm के दूरी पर रखा है, तो ये भी u यानी वस्तु की दूरी u जो है वो माइनस में भी होगा। 30 cm पर वस्तु रखा हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र जानते हैं कि दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इस सूत्र पर हम इस सूत्र को पहले तोड़ लेते हैं। हमें v का मान निकाल, तो v वाला इस साइड रखते हैं, सॉरी, 1/v बराबर हो जाता है 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इसमें हम मान को पुट करेंगे, 1/v इज इक्वल, f का मान 1/-20 है और माइनस 1/-30 है, तो फिर माइनस, अब देख लीजिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 20 और 30 का लॉसो होता है 60, माइनस 20 या 60, 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 दूनी 60। ठीक है, इस प्रकार हमारा आगे बनाते हैं, तो 3 में से 2 गया, माइनस 1/60 होता है। ठीक है, माइनस 1/60 यानी v का मान हुआ माइनस 60 cm। तो इस प्रकार हम देख, जब v का मान हमें माइनस में आता है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब v का मान माइनस होता है तो क्या होता है, v का मान माइनस आ गया तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण, यहाँ पर v का मान माइनस में आया तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और वास्तविक उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु की ओर ही बनेगा, जिधर वस्तु है वस्तु की ओर बनेगा। ठीक, कहाँ बनेगा, 60 cm के दूरी पर। ठीक है, इस P से 60 cm के दूरी पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए हमारे पास अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 cm पर बनता है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें।
यहाँ पर भी वही बात है, किसी अवतल दर्पण के विषय में है, अवतल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ये सी हुआ, ठीक है, यहाँ वस्तु है अवतल दर्पण, ठीक है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 cm की दूरी पर स्थित वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु 30 cm के दूरी पर है, 30 cm, ये माइनस में चला जाएगा। 30 cm के दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पीछे, दर्पण के पीछे में बनता है 40 cm पर, ठीक है। तो दर्पण के पीछे में जब बनेगा, इधर बनेगा, तो हम जानते हैं इधर माइनस इधर प्लस होता है। तो यहाँ पर u का मान जो होगा -30 cm और v का मान जो हो जाएगा दाहिना साइड में बनेगा, तो ये हो जाएगा 40 cm प्लस में, ठीक है, 40 cm हो गया। अब हमें u पता है, v पता है, f का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दर्पण के सूत्र से हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, ये f का फॉर्मूला है और हमें निकालना भी वही है। तो 1/f बराबर 1/u का मान होता है 1/30 प्लस 1/40, ठीक है। 1/f इज इक्वल हो जाएगा, इसका लॉस 40 और 30 का लॉस होता है 120, ठीक है। 3 चौके 12, 4 प्लस 4 × 3, ठीक है। इस प्रकार 1/f बराबर हो गया 7/120, सॉरी यहाँ पर 30 माइनस में जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -1/120, यानी f का मान आया हमें -120 cm। अब दोस्तों देखना है कि f का मान -120 आया, तो ये बात तो सही है कि अवतल दर्पण में हमेशा f जो होता है वो माइनस में ही आता है, यानी फोकस दूरी कितना हो गया, फोकस दूरी हमें 120 cm आया। इस माइनस से नहीं डरना है कि माइनस में आ गया, तो माइनस में आएगा ही, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो माइनस, इधर p हुआ, बाएं साइड में देखिए ना f है, तो बाएं साइड वाला जितना भी होगा वो माइनस में जाएगा, तो माइनस में आया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, फोकस दूरी हमेशा माइनस में आता है। इस प्रकार फोकस दूरी हमारा क्या है, 120 cm है। ये हमारा सवाल बन गया। चलिए दोस्तों, अगला हमारा सवाल तीसरा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 cm है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी, वही सवाल है, मतलब वही हमारा कंडीशन जाएगा, इधर f इधर c, तो फोकस दूरी जो होगा माइनस में जाएगा, इधर प्लस वाला जाएगा, फोकस दूरी माइनस में गया 15 cm, ठीक है। इसे 25 cm के दूरी पर, 25 cm के दूरी पर है, तो दूरी जो होगा u का मान हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। 4 cm ऊंची वस्तु है, वस्तु का ऊंचाई 4 cm है, ये भी प्लस में लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, दर्पण कितनी दूरी पर है, ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी v का मान हमें पता नहीं है। और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, ये सीधा है कि उल्टा है, प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, ये सब हमें इसमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ले लिए, जैसा कि प्रश्न में दिया गया, प्रश्न से हम ले लिए। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र से हमें v का मान ज्ञात कर लेना है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल 1/u प्लस 1/v, तो v वाला जाएगा इधर 1/v इज इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल हो जाएगा, f का मान है 1/-15 और प्लस नहीं माइनस होगा 1/-25, 1/v इज इक्वल हो गया 1/-15 और माइनस माइनस ये होगा प्लस 1/25, ठीक है। आगे बनाते हैं इसको, इस साइड में 1/v इज इक्वल हो गया 25 और 15 का लॉसो होता है कितना, 25 और 15 का लॉसो होता है 75, ठीक है। आप बना लेंगे, 75 होगा, 15 × 75 -5 और 25 × 75 + 3, ठीक है। तो 1/v का मान हो गया, 5 में से 3 गया 2, -2/75, ठीक है। इसीलिए v का मान होगा 75/2, ये माइनस में जाएगा, यानी 37.5 होगा cm, और ये भी माइनस में गया। यदि v का मान हम माइनस में देखते हैं तो क्या होता है, v का मान यदि माइनस में आया तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा बन गया तो हमारा एक कंडीशन हो गया क्या, कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा, ठीक है। एक
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा, तो हम बता दिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब चलिए भी निकल गया हमारा, भी क्लियर हो गया। अब एच डैश निकालना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आवर्धन सूत्र का प्रयोग करते हैं। का आवर्धन m बराबर होता है एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई बराबर माइनस बी बाय यू। ठीक है, सॉरी, हमें पता है प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं पता है, तो एच डैश बट्टे वस्तु की ऊंचाई 4 बराबर v पता है माइनस इंटू माइनस 37.5 बाय माइनस 25, ये दोनों कट गया। ठीक है, ये कटता है 15 से। ठीक है, दशमलव को उड़ाए तो 15 से कटा। अब चलिए एच डैश बराबर कितना होता है ये देख लेते हैं। एच डैश बराबर होगा 15 गुने 4 बट्टे 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, यानी और एक माइनस बचा हुआ है, माइनस 6 cm होगा। यानी वस्तु का ऊंचाई होगा माइनस 6 cm। और यदि वस्तु माइनस में चला गया, ठीक है, वस्तु नहीं है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा माइनस 6 cm। और यदि प्रतिबिंब पहला में माइनस आ गया तो समझिए, जैसे इधर देखते थे, इधर ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब नीचे बनता है, इधर वस्तु है तो प्लस में बना, प्रतिबिंब नीचे बना तो माइनस में बनता है, जो कि हम ग्राफ में देखते हैं, बस वही चीज़ है। यदि माइनस में आया मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना है। ठीक है, इस प्रकार हम 3 सवाल को देखे हैं। अगला सवाल यदि आपको चाहिए, अगले सवाल आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, अगले सवाल को भी आपके लिए मैं हाजिर करूँगा। ठीक है।